नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष त्रिपाठी है। आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है गुजरात बॉन्ड शिप अमंग टू वेसल्स सीज्ड बाय ईरान नियर हॉर्मुज। इट मींस गुजरात आ रही दो जहाजों को सीज कर लिया गया है। किसके द्वारा? ईरान द्वारा। कहां पे? हॉर्मुज में। अब इससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भारत पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, उस पर एक गहन विश्लेषण करें तो हम देखते हैं एक नजर में आईआरजीसी द्वारा हॉर्मुज में दो वाणिज्यिक जहाजों पर कब्जा किया गया है। एक पर गोलीबारी हुई है। फरवरी 2026 में संघर्ष शुरू होने के बाद यह पहली औपचारिक जब्ती है। अब इसके बाद क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा कि बाजार प्रतिक्रिया तेजी से बदलता हुआ दिखाई देगा, जिससे हम देख सकते हैं कि ब्रेंट क्रूड में इस घटना के बाद 2.5% का उछाल हुआ है। इसके साथ ही कीमतों में भी $101 प्रति बैरल के पार दिखाई दिया है। वैश्विक ऊर्जा पूरी तरह से हम देखते हैं कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर तत्काल दबाव बना हुआ है। अगर हम इस जहाज की स्थिति की बात करें तो हम देखते हैं कि जेबल अली दुबई पोर्ट से ये निकलती है। ये जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आईआरजीसी का शिकार होती है। इसको कैद कर लिया जाता है। इस जहाज को मुंद्रा पोर्ट पहुंचना था, जो कि अब ईरानी कब्जे में है। अगर हम इन जहाजों के बारे में जानने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि इसमें इपामिनोंडिस है, एमएससी फ्रांसिस्का है और है इसके साथ यूफोरिया। इपामिनोंडिस जो है वो लाइबेरिया झंडे के साथ आ रही थी। एमएससी फ्रांसिस्का जो है वो पनामा झंडे के साथ आ रहा था। इसके साथ ही यूफोरिया जो है वो भी पनामा झंडे के साथ आ रहा था। इपामिनोंडिस पे गोलीबारी होती है, कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको कब्जे में ले लिया जाता है। यही इपामिनोंडिस है जिसको मुंद्रा पोर्ट गुजरात में आना होता है। इसके साथ साथ है एमएससी फ्रांसिस्का। इस पे एक आरोप लगाया गया है ईरान द्वारा। ईरान का मानना है कि ये इजराइल से संबंध रखता है, इसलिए इसको कब्जे में ले लिया गया है। इसके साथ था यूरोफिया। यूरोफिया में जो है ये भी पनामा झंडे के साथ आ रहा था। इस पे भी 8 समुद्री मील दूर से ही गोलीबारी हुआ है, लेकिन फिर भी ये सुरक्षित, बिना किसी नुकसान या चोट के सुरक्षित वहां से निकलने में सक्षम रहा। इस घटना के बाद ईरान ने एक आधिकारिक बयान दिया है। उसका मानना है कि ये जहाज जो हैं वो समुद्री नियमों का उल्लंघन किए हुए पाए गए हैं। इन्होंने बिना परमिशन एंट्री लिया है। इसके साथ ही उनका मानना है कि नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ भी किया है। इससे समुद्री सुरक्षा को भी खतरे में डालने का प्रयास हुआ है। अब ये समझिए कि ये घटना जो है अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों की चल रही नाकाबंदी का सीधा जवाब है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अस्थायी युद्ध विराम बढ़ाए जाने के बावजूद ईरान यथास्थिति को अस्वीकार कर रहा है। अब ये समझ लीजिए, इससे सैन्य संघर्ष के बजाय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को हथियार बनाने का इरादा है ईरान का। हम सभी को मालूम है कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार की जो रेड लाइन है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। यहां दुनिया का लगभग 20% तेल और एलएनजी इसी संकीर्ण स्टेट से होकर गुजरती है। इस चोक पॉइंट पर कोई भी व्यवधान केवल एक स्थानीय घटना नहीं है, यह एक वैश्विक ऊर्जा संकट का ट्रिगर है जो सीधे उत्पादन और परिवहन लागत को बढ़ाता है। इस घटने के बाद आप समझ लीजिए कि ब्रेंट क्रूड में $101 की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के प्रतिशत की बात करें तो 2.5% की हमें वृद्धि देखने को मिली है ब्रेंट क्रूड में। जब्ती की खबर के कुछ ही घंटों के भीतर वैश्विक तेल बाजारों में भी तेज उछाल देखने को मिला। बीमा प्रीमियम और माल ढुलाई दरों में भारी वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए तत्काल राजकोषीय दबाव होने वाला है। हम देखते हैं कि इस घटना के बाद मुंद्रा पोर्ट व्यवधान में इट मींस इपामिनोंडिस जो है इसको रोके जाने से सीधे भारतीय आपूर्ति श्रृंखला में देरी होगी। उससे हमें व्यापक आर्थिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसमें हम देखते हैं कि ऊर्जा आयात लागत जो है ब्रेंट क्रूड में के $101 पार करने से भारत के आयात बिल में भी तत्काल वृद्धि देखने को मिलेगी। माल ढुलाई और बीमा की अगर बात करें तो हॉर्मुज से गुजरने वाली भारतीय जहाजों के लिए वार रिस्क प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिलेगा। इससे इन सभी घटनाओं से यह होगा कि महंगी ऊर्जा और रसद के कारण घरेलू स्तर पर व्यापक आर्थिक वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। एक तरह से भारत भी इसका शिकार होते हुए हमें जरूर दिखाई देगा। यह समझ लीजिए कि भारतीय नौसेना की जवाबी कार्रवाई में एक स्क्वाड तैयार किया गया है। यह स्क्वाड जो है यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन की रिपोर्ट और बढ़ती जोखिम के बाद भारतीय रणनीति के कदम कह सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि स्क्वाड प्रोटोकॉल जो है रणनीतिक कदम के रूप में लिया गया है।
इसमें भारतीय नौसेना ने इस संवेदनशील कॉरिडोर से गुजरने वाले उच्च मूल्य वाले कार्गो को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया है। एलपीजी टैंकरों और महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका काम हो गया है। अब ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की फर्स्ट रिस्पॉन्डर और नौसैनिक क्षमता का भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हम लोग देखते हैं कि फरवरी 2026 के अंत में और वर्तमान में क्या स्थिति बदल गया। वर्तमान संघर्ष की शुरुआत और आज के ईरानी द्वारा युद्ध विराम की स्थिति के बाद भी चुनौती दिया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में देखें तो अस्थायी युद्ध विराम कर चुके हैं, लेकिन ईरान का यह कार्रवाई दर्शाती है कि जब प्रत्यक्ष सैन्य तनाव युद्ध विराम के कारण रुका हुआ है, तब भी वह आर्थिक और रसद चोक पॉइंट पर दबाव बनाकर अमेरिकी नाकाबंदी का जवाब दे रहा है। फरवरी 2026 के बाद पहली औपचारिक जब्ती इस बात का प्रमाण है संघर्ष का स्वरूप बदल चुका है। ईरान ने प्रत्यक्ष सैन्य टकराव को प्रणालीगत युद्ध में बदल दिया है। वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और चोक पॉइंट को हथियार बना रहा है ताकि बिना सीधे युद्ध के अमेरिका और सहयोगी पर अधिकतम आर्थिक दबाव डाल सके। अब भारत को भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए केवल कूटनीति पर निर्भर रहने के बजाय अपनी नौसैनिक उपस्थिति और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थायी रूप से मजबूत करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।